हमारे साथ हैं उस बेटी के पिता जिसका कल बेरहमी से दिन के समय उसकी हत्या कर दी गई और उस बेटी के दंश को लेकर उसके पिता क्या सोचते हैं, क्या है उनकी राय, क्या चाहते हैं वो उस आरोपी के लिए। आइए अब उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना है। जी, क्या करते हैं आप? मैं एमसीडी के अंदर कच्चा नौकर हूँ। जी, कच्चा नौकर हूँ। कच्चे नौकर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं। बेटी बड़ी थी आपकी? बेटी बड़ी है। क्या हुआ था? अब उसकी हत्या कर दी बताई। जी, यही हुआ है। यहाँ से यहाँ से देखा, बताया कि यहाँ पे ले जाके कहीं चाकू मारे, और उससे ज्यादा क्या बता। तो ये जो आकाश था, इसको आप कब से जानते हैं? तो कई सालों से जानता हूँ। आकाश का इस गली में आना जाना था है जी? हाँ, उसकी नानी वानी का घर है जो। अच्छा, उसकी नानी का घर है, इसलिए आकाश इस गली में आता था। इससे पहले कभी आकाश के ऊपर इस टाइप का कोई इल्जाम लगा है या किसी ने कोई शिकायत की है? ऐसा भी कोई धमकी दी थी आकाश ने आज से पहले? 3 महीने पहले धमकी दी गई थी आकाश ने बेटी को। तो आकाश ने जब धमकी दी थी तो आपने क्या उसकी शिकायत की थी पुलिस में? उसने अपनी मम्मी को बोला, लड़की ने, और बोलने के बाद उन्होंने बोला कि हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं, हम समझा देते हैं लड़के को। उन्होंने उसको समझाया, उसके मामा ने, नानी ने। उसने 3 महीने पहले जो धमकी दी थी आज सच कर दिया उसने कल उस धमकी को पूरा करा। और लड़की समोसे लेने जा रही थी घर से, और गली से ही ले जाके उसने मर्डर को अंजाम दिया, इस क्राइम को। अब जो था, हाथ धो के आके यहाँ पे चिल्लाया कि मैंने मार दिया, तुम्हारी लड़की वहाँ पड़ी है, ले जाओ। फिर पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई करी, घर वाले गए तो वो बेहोश हो गए देख के। अब जो भी हमारी बेटी गई, हम तो ये इंसाफ चाहते हैं कि जो उसने करा है हम उसके साथ वही करना चाहते हैं। जो पुलिस या अपना जो भी शासन है, जो अपनी सरकार है, हमारी यही दुआ, ये हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे को इंसाफ दिलाए। तो जो रिया के साथ हुआ वो किसी और बेटी के साथ ना हो, ऐसा आप लोग कौन सा कानून सरकार से चाहते हैं? क्या आप रेखा गुप्ता जी से मांग करते हैं? क्या आप कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से मांग करते हैं? रेखा गुप्ता जी से ये मांग होनी चाहिए कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हत्या करने का मतलब है कि उसकी भी हत्या हो। हत्या करना संविधान है, लेकिन फांसी ये असंवैधानिक है। फांसी की सजा तो मिल सकती है। जी जी, इतना तो हो सकता है। सरकार हमारी तरफ से हम सरकार को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ है ऐसा उनके परिवार वालों को भी रोना पड़े कि आज हमारी आत्मा खून से रो रहे हैं कि हमारी एक बच्ची थी जिसकी हम मान लो खुशी मनाई हमने या गम मनाया, लेकिन अब इस वक्त जो आंसू निकल रहे हैं ना वो खून के हैं। भगवान किसी का ये नहीं कहता कि भाई अच्छा करे बुरा करे, लेकिन जैसा करेगा वैसा सजा मिलनी चाहिए उसको। ऊपर वाला तो दे देगा, लेकिन हम कानून से भी ये दुहाई भीख मांग रहे हैं कि भाई जैसा हमारी बेटी को उसने मारा है वैसा ही उसको भी फांसी पे लटकाया जाए। फांसी चाहते हैं, हम फांसी चाहते हैं, फांसी मिले, और फांसी से भी बड़ी कोई सजा तो मिले। कोई ऐसा कानून चाहते हैं जो बेटियों के लिए, ऐसा कानून सरकार के द्वारा पारित हो जिससे बेटियां सुरक्षित हो जाएं। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई कानून बनाए सरकार कि ऐसा क्राइम करने वाला 10 बार ये सोचे कि सरकार ने हमारे लिए ये कानून बना रखा है तो हमारे साथ ये हो सकता है, तो हम इस क्राइम को अंजाम ना दें और अपने सही रहे। हमारी जो बहन बेटियां हैं गली मोहल्ले में आए जाए सुरक्षित रहे। सरकार से यही विनती है हमारी बस कि वो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, किसी के डर या दबाव का इस तरह का कोई अंजाम ना दे। सरकार का डर बना रहे, पुलिस प्रशासन का डर बना रहे कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो सकता है। अच्छा, जिस गली में ये घटना हुई वो गली बहुत ही पतली सी गली है और लग रहा है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए बहुत आराम से उसका यूज किया जा सकता है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो बाबूजी, मैं तो ये चाहता हूँ उस गली को बंद कर देनी चाहिए और लोग बाग जो वहाँ पर वो करते हैं बदमाशी, दारू पीते हैं, उनको भगाना चाहिए पुलिस वालों को, ये चाहते हैं और कुछ नहीं। बंद करना चाहिए, सीधा उठाकर बंद करो सालों को। हाँ जी, जो भी निगम पार जो भी कोई आदमी ऐसा मिलता है जो भी जीता सालों को उठाकर बंद करो। खाने की जमानत इतनी होनी चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ कोई भी हो। एक चीज और बोलूं, ये रास्ते का नाला जो था यहाँ से रास्ता खत्म कर दिया, इस करके ऐसा हो रहा है। नहीं तो यहाँ से नाले से सीधी गली में रास्ता था।
लाखों लोगों को, लाखों कह नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी हजारों को नुकसान हो रहा है। उनका पुलिया आती है यहाँ पे, वो बंद हो गई है, तभी ऐसा होता है। कांड हो रहा है। भैया अभी मेरे को रोक रहे थे, इस करके नहीं बोल रहा था। और आप कुछ एक काम करिए, आप लोग कम से कम 1000 लोग एक साइन करिए और एक हमारे साथ हैं उस बेटी के पिता जिसका कल बेरहमी से दिन के समय उसकी हत्या कर दी गई। और उस बेटी के दंश को लेकर उसके पिता क्या सोचते हैं, क्या है उनकी राय, क्या चाहते हैं वो उस आरोपी के लिए, आइए अब उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना है। जी, क्या करते हैं आप? मैं एमसीडी के अंदर कच्चा नौकर हूँ। जी, कच्चा नौकर हूँ। कच्चे नौकर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं। बेटी बड़ी थी आपकी? बेटी बड़ी है। क्या हुआ था? अब उसकी हत्या कर दी बताई। जी, यही हुआ है। यहाँ से देखा, बताया कि यहाँ पे ले जाके कहीं चाकू मारे, और उससे ज्यादा क्या बता। तो ये जो आकाश था, इसको आप कब से जानते हैं? तो कई सालों से जानता हूँ। आकाश का इस गली में आना जाना था? है जी? हाँ, उसकी नानी वानी का घर है जो। अच्छा, उसकी नानी का घर है, इसलिए आकाश इस गली में आता था। अच्छा, इससे पहले कभी आकाश के ऊपर इस टाइप का कोई इल्जाम लगा है या किसी ने कोई शिकायत की है? ऐसा भी 3 महीने पहले कोई धमकी दी थी आकाश ने आज से पहले? 3 महीने पहले धमकी दी गई थी आकाश ने बेटी को। तो आकाश ने जब धमकी दी थी तो आपने क्या उसकी शिकायत की थी पुलिस में? उसने अपनी मम्मी को बोला लड़की ने, और बोलने के बाद उन्होंने बोला कि हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं हम समझा देते हैं लड़के को। उन्होंने उसको समझाया, उसके मामा ने, नानी ने। उसने 3 महीने पहले जो धमकी दी थी आज सच कर दिया उसने कल उस धमकी को पूरा करा। और लड़की समोसे लेने जा रही थी घर से, और गली से ही ले जाके उसने मर्डर को अंजाम दिया, इस क्राइम को। अब जो था हाथ धो के आके यहाँ पे चिल्लाया कि मैंने मार दिया, तुम्हारी लड़की वहाँ पड़ी है, ले जाओ। फिर पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई करी, घर वाले गए तो बेहोश हो गए देख के। अब जो भी हमारी बेटी गई है, हम तो ये इंसाफ चाहते हैं कि जो उसने करा है हम उसके साथ वही करना चाहते हैं। जो पुलिस या अपना जो भी शासन है, जो अपनी सरकार है, हमारी यही दुआ, ये हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे को इंसाफ दिलाए। तो जो रिया के साथ हुआ वो किसी और बेटी के साथ ना हो, ऐसा आप लोग कौन सा कानून सरकार से चाहते हैं? क्या आप रेखा गुप्ता जी से मांग करते हैं? क्या आप कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से मांग करते हैं? रेखा गुप्ता जी से ये मांग होनी चाहिए कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हत्या करने का मतलब है कि उसकी भी हत्या हो। हत्या करना असंविधान है, लेकिन फांसी ये असंवैधानिक है। फांसी की सजा तो मिल सकती है। जी जी, इतना तो हो सकता है। सरकार हमारी तरफ से ही, हम सरकार को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ है ऐसा उनके परिवार वालों को भी रोना पड़े कि आज हमारी आत्मा खून से रो रहे हैं कि हमारी एक बच्ची थी जिसकी हम मान लो खुशी मनाई हमने या गम मनाया, लेकिन अब इस वक्त जो आंसू निकल रहे हैं ना वो खून के हैं। भगवान किसी का ये नहीं कहता कि भाई अच्छा करे बुरा करे, लेकिन जैसा करेगा वैसा सजा मिलनी चाहिए उसको। ऊपर वाला तो दे देगा, लेकिन हम कानून से भी ये दुहाई भीख मांग रहे हैं कि भाई जैसा हमारी बेटी को उसने मारा है वैसा ही उसको भी फांसी पे लटका जाए। फांसी चाहते हैं, हम फांसी चाहते हैं, फांसी मिले, और फांसी से भी बड़ी कोई सजा तो वो मिले। कोई ऐसा कानून चाहते हैं जो बेटियों के लिए, ऐसा कानून सरकार के द्वारा पारित हो जिससे बेटियां सुरक्षित हो जाएं। हम चाहते हैं जी ऐसा कोई कानून बनाए सरकार कि ऐसा क्राइम करने वाला 10 बार ये सोचे कि सरकार ने हमारे लिए ये कानून बना रखा है तो हमारे साथ ये हो सकता है, तो हम इस क्राइम को अंजाम ना दें और अपने सही रहे। हमारी जो बहन बेटियां हैं गली मोहल्ले में आए जाए सुरक्षित रहें। सरकार से यही विनती है हमारी बस कि वो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, किसी के डर या दबाव का इस तरह का कोई अंजाम ना दे। सरकार का डर बना रहे, पुलिस प्रशासन का डर बना रहे कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो सकता है। अच्छा, जिस गली में ये घटना हुई वो गली बहुत ही पतली सी गली है और लग रहा है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए बहुत आराम से उसका यूज किया जा सकता है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो बाबूजी, मैं तो ये चाहता हूँ उस गली को बंद कर देनी चाहिए, और लोग बाग जो वहाँ पर वो करते हैं बदमाशी, दारू पीते हैं, उनको भगाना चाहिए पुलिस वालों को, ये चाहते हैं और कुछ नहीं। बंद करना चाहिए, सीधा उठा कर बंद करो सालों को।
हाँ जी, जो भी निगम पार्षद है, जो भी कोई आदमी ऐसा मिलता है जो भी जीता खाने हुआ को है, उठा कर बंद करो। खाने की जमानत इतनी होनी चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ कोई भी हो। एक चीज और बोलूं, एक मिनट। ये रास्ते का नाला जो था यहाँ से रास्ता खत्म कर दिया, इस करके ऐसा हो रहा है। नहीं तो यहाँ से नाले से सीधी गली में रास्ता था। लाखों लोगों को, लाखों कह नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी हजारों को नुकसान हो रहा है। नहीं तो पुलिया आती है यहाँ पे, वो बंद हो गई है, तभी ऐसा होता है। ऐसा कांड हो रहा है। भैया अभी मेरे को रोक रहे थे, इस करके नहीं बोल रहा था। और आप कुछ एक नहीं। काम करिए, आप लोग कम से कम 1000 लोग एक साइन करिए और एक जो रास्ता है, ये जो भी क्राइम के कार्य हैं उनके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि 7 बजे के बाद कोई भी इस गली में जाना पसंद नहीं करता। एक डर का माहौल है। यहाँ पर जो भी लोग हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग यहाँ पर रहते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से और इन सब जनता के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस गली को बंद कर दिया जाए ताकि ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी पर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि 7 बजे के बाद अगर यहाँ मोबाइल छीना जा रहा है, किसी बच्ची की हत्या होती है, यहाँ पे जुए वाले लोग, यहाँ पे शराब वाले लोग, यहाँ पे नशे वाले लोग, इस गली में उनका आधिपत्य है, उनका राज्य है। और यहाँ के लोग, जो आसपास के लोग हैं, वो इस गली में जाना भी पसंद नहीं करते, यानी कि डर का माहौल है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस गली को या तो सिक्योर किया जाए, यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इसको वॉच आउट किया जा सके, वरना इस रास्ते को प्रमुखता से बंद कर देना चाहिए, जिससे आगे और किसी बेटी की जान के ऊपर ऐसा कोई खतरा ना मंडराए। आप सबके लिए लोक अधिकार न्यूज से मैं योगेंद्र सिंह, थैंक यू।